तो फायदा है और लड़ाई से। मेरे डर से मुझे रूबरू करवा रहे हैं। क्या होगा चीज का मुझे डर था, नदी नहीं पार कर सकती। जैसे ये अब उछल के आएगा क्या हम यहाँ पे बन गए पूरे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और आज मौसम की बात करें तो और आजकल ठंडा तो काफ़ी बढ़ रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होगी तब ठंडा लगभग थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अभी मैंने अपना दूध ला के रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों का दूध देने के लिए। तो आजकल लगभग मेरे पे 2 घरों की जिम्मेदारी है। मैं 2 लोगों का दूध लेके आती हूँ, एक अपना और दूसरा चाचा लोगों का। और यहाँ की बात करें तो अभी अखिल दादा उठ गए हैं। सुप्रभात। बस बढ़िया, आप बताओ। और चाचा ने यहाँ पे बना रखी है आज कंडाली की कापली। और बच्चों का तो खैर एक ही काम होता है, फ़ोन देखने का। और यहाँ पे दादी भी आराम से बैठ रखी है और धूप सेक रही है। तो ये लो दादी, अपना दूध पकड़ो। और अभी एक इंसान नहीं दिखे हैं जिनसे मैं कल रात से नाराज चल रही हूँ, तो वो शायद धारा जा रखे हैं पानी लेने के लिए। और अभी फाइनली चाचा भी आ गए हैं। मैं अब कल रात इनसे नाराज थी पर अब नाराज नहीं हूँ। चाचा की स्माइल देख के मेरा दिन बन गया है। तो चल, नाराज नहीं थी मैं आपसे कल रात को। चाचा को कोई पता नहीं चलता है। चाचा को पता है कि नाराज भी हो तो कोई क्या ही करेगी, सुबह तो आई जाएगी। पता नहीं चले। पता चलता तब आप मुझे मनाते भी नहीं। आजकल हमारे गांव में पानी की लगभग काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, जिसके हिसाब से सुबह सुबह धारा से पानी लाना पड़ता है। और आज चाची और अंश गए हुए थे पानी लेने के लिए। कल रात मैं गोलू चाचा और चाचा से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि कल रात इन्होंने भूतों की बातें कर करके मेरा दिमाग ऐसा कर दिया था कि मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि होता है कि पॉजिटिव चीज़ें कम इफेक्ट करती है और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है। और मेरे को तो भूतों से देखकर वैसे ही डर लगता है, पर फिर मैंने बोला यार छोड़ो। क्या आपको डर लगती है? बड़ी नई बात बोले आप। ओहो। क्यों? भूत जब मेरे आमने सामने ही रहते हो तो मुझे डरना नहीं चाहिए। नहीं, चेहरा देखा कर शीशे पे। ओहो, वही करा मैंने कल रात को, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। और आज है बृहस्पतिवार, चाचा के व्रत पूरे हो चुके हैं। तो आज चाचा मेरे लिए बना रहे हैं अदरक की चाय। और चाचा के व्रत थे कितने थे? तो चाचा ने 21 बृहस्पति। मेरा तो 1 साल हो गया। हाँ, मेरे 1 साल हो गए। उसके बाद अभी देखते हैं कब मेरे पूरे होते हैं, पर चाचा के अभी फिलहाल पूरे हो गए। तो चाचा आज बृहस्पतिवार के उपलक्ष्य में हमारे लिए बना रहे हैं अदरक की चाय, है ना? हाँ, वैसी बार चाचा काली चाय बनाते हैं और काली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मैं दूध लेके आई हूँ, इसलिए चाचा दूध की चाय बना रहे हैं। और अभी जो चाची ने कंडाली की कापली बनाई है वो लगभग उबल गई है। अब चाची इसे पीसेंगे और उसके बाद बनाएंगे। और अभी चाचा के हाथ की गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और सबसे पहले मुझे और चाचा को ही मिली है। तो कैसे बनाते? आज चाचा ने ही बनाई तेरे चाय, नाराज किया ना बेटी को कल। हाँ, तो आज चाचा ने बेटी को खुश करने के लिए चाय बनाई है। तो फायदा है और लड़ाई से। नहीं, आप ऐसे बोलो ना। नहीं, मैं शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छी सी चाय पी के अभी मैं और अंश आ गए हैं हमारे घर पे। तो अभी अंश जाएगा दिया देने के लिए और तब तक मैं यहाँ से निकालूंगी धनिया अखिल दादा के लिए, क्योंकि अखिल दादा को धनिया लेके जाना है। और अभी लगभग घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं जा रही हूँ अपने हिस्से की गाली खाने के लिए। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी बड्डी के घर पे। और यहाँ पे मेरी चाची लगी हुई है अपनी सिलाई करने पे और बड्डा बड्डी बैठे हुए हैं। और अभी जो बर्थडे की बात चल रही है वो चल रही है सामने बड्डा। और आज यहाँ पे सभी लोगों ने डाल रखे हैं घिंजवाड़ी। आज हम जाएंगे घिंजवाड़ी पिसवाने के लिए घर। और घिंजवाड़ी जो होता है वो होता है जो चावल होते हैं वो और जो मकाई होती है वो, इसका मिक्स आटा पीस के आता है, उसके बाद घिंजे बनते हैं। तो इस बार मैं आपको अपना सभी जो रीति रिवाज होते हैं वो दिखाऊंगी। और मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाली सुनने को मिलेगी, पर मुझे गाली सुनने को नहीं मिल रही। ऊपर से मेरे बड्डा की चेकिंग कंटिन्यू चल ही रही है और मेरे बड्डा पता नहीं कहाँ कहाँ बीड़ी छुपाते हैं। और फोन का चस्का बाबू भैया, फोन का यहाँ देखो ऐसा होता है फोन का चस्का। और आज मेरा खाना बन रखा है चाचा के घर पे। और खाना बन रखा है आज बिना नमक का, क्योंकि आज मेरा व्रत नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन नमक नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं जब भी व्रत नहीं होता है तब भी नमक नहीं खाती हूँ। तो आज चाची ने बिना नमक की कापली और चावल और रोटी और दही सब कुछ एक साथ बना रखा है। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। और आज सभी लोग जाएंगे अपने अपने घिंजवाड़ी पिसाने के लिए। तो अभी दादी भी छीलने लग गई है यहाँ पे मकाई। और अभी खाना खा के मैं, चाची और बिट्टू जा रहे हैं बड्डी लोगों के यहाँ। चाची को जाना है बड्डा से मिलने के लिए, क्योंकि बड्डा की तबीयत ख़राब चल रही है। तो अभी बिट्टू थोड़ा सा गुस्से के मोड में है, पर
बिट्टू को हम ऐसे ही ले जा रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे वैसे मेरी बड्डी खा रही है खाना। और आज मेरी बड्डी लोगों ने खाने में बनाया है बंडे का चौंसा और भात। और मेरे बड़ा बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि तू खाना खाने नहीं आई, इसलिए हमने खाना खा लिया। और आज बिट्टू खेल रही है हमारे सबसे पुराने घर में। तो ये है हमारा सबसे पुराना घर जहाँ हम सभी लोग खेल कूद के बड़े हुए हैं। अभी बड्डा, अंश और बिट्टू लगी हुई है कार्ड्स खेलने पे। सामने दादा बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। और आजकल दादा ने बेल्ट पहनी हुई। दादा दर्द हो रहा? तो दर्द तो दादा को होना ही है, जब शांति नहीं बैठ के रहना दादा ने तो दर्द तो फिर होता ही है। और अभी दादी भी लेके आ गई है अपना घिंजवाड़ी और हम जा रहे हैं आज घर घिंजवाड़ी पीसने के लिए। तो बिट्टू भी चलेगी हमारे साथ घाट, तो आ जाओ चलो। तो अभी बिट्टू जाएगी अपना घिंजवाड़ी पिसाने के लिए। साथ ही अभी हमारी चाय भी बन गई है। और चाय बड्डी रोज की तरह बड्डी ने ही बनाई है। ये तो चाय पीगी चाय। और आज मेरी बड्डी ने अच्छी चाय बना रखी है। वैसे मेरी बड्डी सफेद चाय बनाती है, दूध की चाय बनाती है, क्योंकि बड्डी ने दूध बहुत ज्यादा लगा रखा है इसलिए। और चाची लोगों की चाय काली रहती है क्योंकि चाची लोगों ने कम दूध लगाया रहता है। बड्डी लोगों की 1 किलो है ना। अरे इनका कितना? ओह, तो बड्डी का 5 किलो दूध है, इसीलिए चाय ऐसी होती है। और अभी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और आज हम घर जा रहे हैं नदी से। आज ये मेरे डर से मुझे रूबरू करवा रहे हैं। वैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, पर बड्डी अपने रिस्क पे मुझे ले जा रही है। ठीक है बड्डी, अगर छोरी को कुछ हो गया, छोरी को तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, जवान छोरी है। तो छोरी की मम्मी को जवाब देने के लिए तैयार है ना। और मेरी मम्मी पापा ने स्पेशली बड्डी को कल फोन करके बोला था कि जब तो नीचे आएगी तो अपने साथ उसे नीचे लेके आना, तब मत छोड़ना उसे वहाँ अकेले, क्योंकि तब उसकी कोई देख रेख करने के लिए वहाँ पे है नहीं। तो बड्डी क्या करोगे? हरियाणा चलूँ मैं? तो अब मैं हरियाणा और हिमाचल, पहले मैं ऐसे घूमती थी देहरादून और धौतरी, अब मैं घूमूंगी हरियाणा और हिमाचल। ठिकाना तो बनेगी हरियाणा कुड़ी, कभी हरियाणा छोरी, कभी बनूंगी हिमाचली छोरी, कभी बनेगी हिमाचली कुड़ी। हाँ, और कभी पंजाब भी, क्योंकि बीच में पंजाब है तो बीच में पंजाब में मेरे छोटे मामा रहते हैं। तो अब हरियाणा, हिमाचल और पंजाब मेरा आना जाना लगा रहेगा कुछ टाइम के बाद। और अभी हमें खेतों के सहारे और नदी को पार करके सीधे जाना है ऊपर उस धार पे। और अभी फाइनली जिस चीज़ का मुझे डर था वो चीज़ आ गई है। यार ये लोग कैसे हैं, मैं कैसे जाऊंगी? अभी पहले मेरी बड्डी जाएगी, फिर मेरी बड्डी मुझे लेने आएगी। और एक टाइम वो था जब हम यहाँ से, मतलब जब मेरा और संध्या का लगभग रोज का ही रास्ता रहता था ये, और हम रोज ही नदी पार करके सामने लेंगड़े के लिए जाया करते थे। और एक टाइम आज का है कि मेरी बस की नहीं है, इनको मुझे लेने आना पड़ेगा। फाइनली मेरी बड्डी ने ये वाली फतह मुझसे पार करवा दी है। और आजकल जो हमारी नदी बट रखी है वो बट रखी है 2 हिस्सों में, एक हिस्सा इधर है और दूसरा हिस्सा इधर है। इधर वाला हिस्सा तो पार हो गया है, तो अब देखते हैं इधर वाला हिस्सा पार हो पाता है या नहीं। अभी फाइनली जो डील हुई थी वो मेरी बड्डी ने पूरी कर दी है, बिना पानी में पैर रखे मेरे को नदी पार करवा दी है। और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। अगर बात पानी में पैर रखने की होती तो मैं तो मर ही जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पानी मुझे अपनी तरफ खींच देगा, पानी मुझे खा जाएगा। तो होता है, हर किसी के अंदर अपना अपना डर होता है। मेरे अंदर पानी का बहुत भयंकर डर है, और पहले नहीं था। ये हुआ टिहरी जाके। और पहले तो मैं इतनी बोटिंग करती थी जब हम स्टार्टिंग में टिहरी गए थे, बट अब मेरी बस की कुछ है ही नहीं, पानी में जाने की भी नहीं है। तो अब मेरी बड्डी ने फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी कस्में वादे देने के बाद अभी मुझे पार करवा दी है नदी। बहादुर बच्चे बनने हैं ना। हाँ, ऐसे में तोड़ने चलेगा, मैं नदी नहीं पार कर सकती। ओहो, मैं तो ऐसी में काम चलाऊंगी, क्योंकि जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ पानी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बहादुर बच्चे होते ना, मैदान छोड़ के नहीं भागते। ओहो, तो अब से मैं पानी में रोज कूदूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, उठूंगी, बैठूंगी, सब पानी में। इस बड्डी ने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि पानी में ही मरना है और पानी में ही जीना है। अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं घाट, और ये है हमारे यहाँ का सबसे पुराना घाट। और सामने है पालेधांतरी गांव। पहले मुझे लगा कि हम ऊपर से आएंगे, पर हम खेत ही खेत आए हैं। हम आ गए हैं घाट। मैंने अपना जो घिंजवाड़ी है वो डाल दिया है इसमें। और पहले जब मैं छोटी थी ना, मुझे इससे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये अब उछल के आएगा और सर फोड़ देगा। अभी जिस घाट में हम आए हैं वो है चाची लोगों का। तो चाची ने अभी बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने आप चलता रहेगा, ये कहीं नहीं गिरेगा। तो पहले हम जब छोटे थे तब बहुत आते थे, अब ये चीज़ें देखने को कम ही मिलती है। अब मशीनी दुनिया है तो सभी लोग चक्की वगैरह पे ही पिसाते हैं, पर पहले जब हम छोटे थे तो हम यहीं आते थे। और जो हमने घिंजवाड़ी डाल रखा है, ये डाल रखा है इसमें, और इस पे जब घट घूम रहा है तो यहाँ से होते कर रहा है, और इसका बन के आ रहा है यहाँ पे ऐसा आटा।
बन के हम घर से आए थे और क्या हम यहाँ पे बन गए। पूरे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे डाई करा रखी होगी और पूरे कपड़े, पूरा मुंह, आँख, नाक, कान सब में चले गए हैं आटा ही आटा। तो यही हालत होती है घट आके, इसीलिए शायद मशीनी दुनिया आई है कि ऐसी हालत ना हो, मशीन में डालो और फिर सीधे निकालो। यहाँ तो ऐसी हालत हो गई कि क्या ही बोले। और ऊपर जो गांव दिख रहा है सबसे टॉप पे, वो है कोनगढ़ गांव। अभी फाइनली हमने अपना जो घिंजवाड़ी है वो भी पीस दिया है और सभी बन रखे हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद निकल के आ रखे हैं घर से। अभी घर जाके हमें सबसे पहले ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इन कपड़ों में खुजली होगी बहुत ज़्यादा। और उसी रास्ते से हम घर जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे। फाइनली मैं आ गई हूँ घर और यहाँ पे जला रखी है आग। तो दादा बड्डा सभी लोग बैठे हैं आग सेकने के लिए और मुझे लग गई है काफ़ी ठंड, तो मैं भी अब थोड़ी देर आग सेकती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। मैं और सारे आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भांगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।